मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि जब भी ये एनर्जी की साथ हम देखते हैं तो ये कुरान पाक की 114 सूरतों में से किसी एक सूरत के साथ मुकम्मल तौर पे मैच कर जाती है। तो इस बार ये जो सूरत है ये सूरह साफ़ात जो है वो इस एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा मैच करी है। और सूरह साफ़ात का कुरान पाक में नंबर है 37, 3 और 7, 37 3 + 7 1, ये 3 और 10 है, 10 1 + 0 1 बनता है। और एक वहदानियत का जो है वो नंबर है। और 9 और 1 यानी 19 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अरफी ताकत है, यानी नए काम शुरू करने के लिए बहुत ही शानदार वक्त है। ये जो है वो कुछ कर गुजरने का वक्त है, ये रूहानियत के अरूज का वक्त है, खुशहाली का वक्त है, ये शादी करने, रिश्ते बनाने, नए बिजनेस शुरू करने, नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है अगर आप इसको यूटिलाइज कर लें सही तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफ़री आपकी खिदमत में एक अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। अहम तरीन इसलिए कि इस वीडियो के बारे में आप बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ये वीडियो जो है वो मेरे भी दिल के बहुत करीब है और ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होती है। दुआ की कबूलियत की साथ इस महीने यानी मार्च 2025 में दुआ की कबूलियत की साथ का टाइम क्या निकल रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर लें और जो है वो ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आपकी मोहब्बत का एहसास हमारे लिए बहुत कीमती है। आप अपने होने का जो एहसास दिलाते हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। हमें अपनी जो है वो मोहब्बत का एहसास ज़रूर दिलाते रहा करें ताकि हम मज़ीद मेहनत से मज़ीद जो है वो नई नई वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहें। अब आ जाते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि दुआ की कबूलियत की साथ। तो चूँकि बहुत सारे लोग पहले से ये सिलसिला चूँकि चल रहा है बड़े लंबे अरसे से, तो इसको जानते हैं कि दुआ की कबूलियत की साथ क्या होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नए जुड़ते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा तमहीदी तौर पे बयान कर दूं कि दुआ किसी ख़ास वक्त की मोहताज नहीं होती। दुआ एक एहसास का नाम है, दुआ एक अल्लाह की करम नवाजी का नाम है, दुआ मोहब्बत का नाम है, दुआ इंसान और अल्लाह के राबते का नाम है। तो जितनी मोहब्बत, प्यार, अकीदत और खुलूस के साथ आप जो है वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो सकते हैं, वही दुआ है, वही एहसास है, वही सारा कुछ है। अब बात करते हैं कि जी दुआ की कबूलियत की साथ होती क्या है। तो जिस तरह इंसान का निज़ाम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर चलता है, इसी तरह कायनात का निज़ाम भी पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर चलता है। एनर्जी पैटर्न्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जिस वक्त ये एनर्जी पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, उस वक्त ये एनर्जी पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो रहे होते हैं। ये एनर्जी पैटर्न्स जो हैं ये जिस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे होते हैं तो आपको एक कुशन देते हैं, यानी वो सारे काम, वो तमाम दुआएं जो आपकी जो है वो फौरी कबूल नहीं होती तो इस दौरान कबूल हो जाती हैं। वो सारे काम जो आपने कई महीनों में करने होते हैं वो चंद घंटों में आप कर देते हैं। और ये एनर्जी के जो पैटर्न्स हैं ये चंद घंटों तक ही पॉजिटिव रहते हैं मुकम्मल तौर पर। बस उस दौरान अगर आप अल्लाह से जुड़ जाएँ तो बेहतरीन जो है वो आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये दुआ की कबूलियत का साथ का टाइम क्या बन रहा है। तो ये बन रहा है 24 मार्च 2025 बरोज़ पीर 5:36 शाम के PM 5:36 PM यानी 17:36 आवर्स के ऊपर ये साथ का वक्त शुरू होगा। और 11:18 PM जो या फिर 23:18 आवर्स इसके ऊपर ख़त्म हो जाएगा। ये 5 घंटे और 42 मिनट, 5 घंटे 42 मिनट की जो ये साथ बनती है, 342 मिनट का जो टोटल स्पैन बनता है। और चूँकि एनर्जी जो है वो पूरी यूनिवर्स में एक ही वक्त में ट्रैवल करती है, तो जितने भी डिफरेंट टाइम जोन्स के लोग हैं वो अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक इस वक्त को कैलकुलेट कर लें। ये इंतहाई पावरफुल वक्त है। दूसरा, मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि जब भी ये एनर्जी की साथ हम देखते हैं तो ये कुरान पाक की 114 सूरतों में से किसी एक सूरत के साथ मुकम्मल तौर पे मैच कर जाती है। तो इस बार ये जो सूरत है ये सूरह साफ़ात जो है वो इस एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा मैच करी है। और सूरह साफ़ात का कुरान पाक में नंबर है 37, 3 और 7, 37 3 + 7 1, ये 3 और 10 है, 10 1 + 0 1 बनता है। और एक वहदानियत का जो है वो नंबर है। और दूसरा ये जो मैंने आपको कहा 342 मिनट, तो ये बनता है
3 जमा 4 जमा 2 ये 6 जो है ना, ये 9 बनता है। और 9 और 1 यानी 19 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अरफी ताकत है, यानी नए काम शुरू करने के लिए बहुत ही शानदार वक्त है। ये जो है वो कुछ कर गुजरने का वक्त है, ये रूहानियत के अरूज का वक्त है, ये खुशहाली का वक्त है, ये शादी करने, रिश्ते बनाने, नए बिजनेस शुरू करने, नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है अगर आप इसको यूटिलाइज कर लें सही तरह। और फिर जैसे मैंने 19 का है तो कायनात पूरी की हैपनिंग्स का, और कायनात की हैपनिंग्स का जो पेटेंटशिप है वो अल्लाह ने सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है वो बतौर हदिया पेश कर दी थी, लौ लाका लमा खलक़तुल अफ़लाक के ताज के साथ। तो जब पूरी कायनात की वजह तख्लीक सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसका मतलब है कि आने वाला वक्त बहुत ही बेहतरीन है, चीज़ें बहुत ही अच्छी तरफ जाने का वक्त है। रसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खासुल खास करम का वक्त है। इस वक्त को यूटिलाइज कर लीजिए, ये वक्त ज़ाया करने वाला नहीं है। और दूसरा, चूँकि ये जो है वो 24 मार्च है, तो ये 23 रमज़ानुल मुबारक बनेगी या 22 रमज़ानुल मुबारक बनेगी, तो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की बहुत अहम तरीन जो सातें हैं वो इसमें होंगी। तो इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़ाया मत कीजिएगा। इस वक्त जो एनर्जी के पैटर्न्स चल रहे हैं, और इस महीने में वैसे भी ये जो है वो मुबारक सातें हैं, और इसमें जो अच्छा टाइम आएगा वो तो बहुत ही बेहतरीन होगा। मैं बार बार एक ही बात रिपीट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि इसका एम्फेसिस बहुत ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं कि जी इसमें करना क्या है। तो हम जब एनर्जीज़ को पढ़ते हैं तो एनर्जीज़ के मुताबिक बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो एनर्जीज़ की कैलकुलेशन जो है वो कुछ चीज़ों के पढ़ने का भी बताती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपको जो है वो कुरान पाक नहीं पढ़ना आता, या कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, या किसी वजह से कुछ नहीं पढ़ सकते, तो दरूद पाक पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो भी इस हाथ से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और जो आता है बस वो पढ़ लीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए। लेकिन चूंकि हम इसको एनर्जी को पढ़ते हैं तो फिर वो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनर्जी के साथ चीज़ें मैच करती हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले 2 नफल नमाज शुक्राना अदा कीजिए, अल्लाह की बारगाह में पेश हुए और अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा करें जो उसने आपको ज़िंदगी दी, सेहत सलामती दी। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला और उनका वफादार बनाया। उसके बाद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए, और दरूद पाक सरवर अंबिया और उनकी आल पाक की बारगाह में पेश कीजिए। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझ पे कटा फटा दरूद मत पढ़ा करो। तो सहाबा करम ने पूछा, या रसूल अल्लाह कटा फटा दरूद जो है उसका क्या मतलब है? फरमाया, मुझ पे पढ़ो और मेरी आल पे ना पढ़ो। तो सरकार और उनकी आल पे दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ आप पेश कर सकते हैं वो पेश करें। और उसके बाद फिर सूरह साफ़ात की तिलावत करें, 1 मरतबा उसकी तिलावत करें। उसके बाद दरूद पाक कम अज़ कम 1 तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आसानी से हो सके, यानी पहले 2 नफल शुक्राने के, फिर दरूद पाक, फिर सूरह साफ़ात, फिर दोबारा दरूद पाक। उसके बाद सूरह कदर 29 मरतबा, सूरह फातिहा 29 मरतबा, और जो एग्जीक्यूशन जिस सूरत से इस पूरी सात की हो रही है वो है सूरह मुज़म्मिल, 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, फिर दोबारा सूरह फातिहा 29 मरतबा, सूरह कदर 29 मरतबा, और फिर उसके बाद दरूद पाक कम अज़ कम 1 तस्बीह वो ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद 2 नफल सलातुल हाजत पढ़ें और फिर दुआ करें। दुआ जो है वो किसी खुद गर्जी से बगैर हो तो बहुत जल्दी कामयाब होती है। इसीलिए सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने दुश्मन के लिए दुआ कर सकते हो तो तुम्हें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी प्यार और खुलूस के साथ लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, तो आपने करनी है। उन लोगों के लिए भी दुआ करें जिनसे आपका ताल्लुक़ कोई नहीं है, तो बेहतरीन जो है वो आपके लिए भी अल्लाह की तरफ से समर मिलेगा और बाकी लोगों के लिए भी मिलेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम करेगा। और ये दुआ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लिए, मेरी टीम के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर भी करम नवाज़ी फरमाएगा, आपके घर के ऊपर सदा करम नवाजियों के साए होंगे, और हमारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ ही हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह।